मोटर बाइक रिक्शा वाला। जूनागढ़ नाम के गांव में प्रजापति नाम का एक रिक्शा चलाने वाला रहता था। वो हर रोज रिक्शा चलाते हुए अपना गुजारा करता था। एक दिन प्रजापति रिक्शा चलाता हुआ जा रहा था कि वहां का लोकल गुंडा राघव ने उसे रोका। प्रजापति से राघव: क्यों भाई प्रजापति, सुना है हमारे बच्चों को तुम स्कूल नहीं लेके जाते, लगता है चर्बी चढ़ गई है। भैया 3 महीनों से तुमने पैसे नहीं दिए, पैसे मांगता हूँ तो तुम टरकाते रहते हो। तुम ही बताओ मैं और मेरे परिवार कैसे गुजारा करेंगे, अपने बेटे के कॉलेज का फीस कैसे भरूंगा मैम। अच्छा तो तुम अब मुझसे जबान चलाने लगे हो, अभी तुम्हारी खबर देता हूँ बच्चों। कहकर उसके रिक्शा का चकनाचूर कर दिया। प्रजापति का बेटा रात को घर लौटा, टूटे फूटे रिक्शा को देखा और पिताजी से इसका कारण पूछा। तब उसकी माँ ने राघव के करतूत के बारे में बताया। तब बेटा जीवन पिताजी के पास आया और बापू तुम चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा कहकर अपने मैकेनिक दोस्त विजय को बुलाया और अपना आइडिया बताया। अगले दिन सवेरे जब प्रजापति और उसकी पत्नी घर के बाहर आए तो उन्हें एक मोटर बाइक रिक्शा दिखाई दिया। उसे देखकर जीवन की माँ: ए तू बहुत बढ़िया है बेटा, पर तुम्हारा बाइक का क्या होगा? माँ, पिताजी इतने सालों से बहुत मेहनत से साइकिल रिक्शा चलाते रहे, अब तो टेक्नोलॉजी भी बदल गई है माँ। शहर में तो ये बाइक रिक्शा कई दिनों से चल रहा है, मैं मैनेज कर लूंगा माँ, अपने दोस्तों के बाइक में घूमूंगा। रही बात राघव की, दोबारा उसने पंगे लिए तो मैं उसे देख लूंगा कहकर वहाँ से चला गया। फिर प्रजापति मोटर बाइक रिक्शा में बैठकर सवारी ढूंढने निकल गया। इसे देखकर बाकी रिक्शा वाले खूब प्रशंसा करने लगे। तब प्रजापति उनसे: अगर तुम लोग भी मोटर बाइक रिक्शा चाहते हो तो मुझसे कहो, मेरा बेटा और उसके दोस्त मिलकर बना देते हैं। यूं प्रजापति अपने मोटर बाइक रिक्शा में लोगों को बिठाकर सवारी ले जाने लगा। मोटर बाइक रिक्शा में जल्दी पहुंचने के कारण सब सवारी उसी पर चढ़ने लगे। ये देखकर बाकी रिक्शा वालों ने भी अपने रिक्शाओं को मोटर बाइक रिक्शा में बदल दिया। तब राघव प्रजापति के पास गया और: क्यों बच्चों, मेरे मार से तुम्हारे रिक्शा को तुमने मोटर बाइक रिक्शा में बदल दिया? हाँ? चलो ठीक है, अपडेट तो हुए। वैसे मेरे बच्चों को स्कूल क्यों नहीं लेके जाते तुम? अरे देखो राघव, मैं फालतू लोगों से बात नहीं करता और तुम जैसे कमीनों से तो बिल्कुल बात नहीं करता, दफा हो जाओ यहाँ से कहकर चला गया। तब राघव को बहुत गुस्सा आया और अपने रिश्तेदार एक कांस्टेबल से मिला और प्रजापति को तंग करने के लिए कहा। वो कांस्टेबल मान गया और अगले दिन प्रजापति के मोटर बाइक रिक्शा को रोका। रिक्शा को तुमने मोटर कैसे फिट किया? क्यों, सब तुम्हारी मर्जी है क्या? तुरंत रिक्शा से वो मोटर निकालो। देखिए साहब, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब आपसे कौन करा रहा है। अपने गांव में ऐसे बहुत सारे गाड़ियाँ घूम रही हैं, उन्हें तो किसी भी पुलिस ऑफिसर ने नहीं रोका। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको मेरे गाड़ी में इतना स्पेशल इंटरेस्ट क्यों है। मैंने सुना है तुम्हारे अकड़ के बारे में। तुम पुलिस वाले से नहीं डरते, गुंडों से नहीं डरते। अच्छा, अब देखते जाओ, तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और बाहर खड़ा करूंगा, तब तुम्हारे अकड़ ठिकाने आएंगे कहकर रिक्शा को जबरदस्ती खींच कर ले गया। तब प्रजापति ने अपने साथी रिक्शा वालों को ये सब बताया। तब सारे रिक्शा वाले अपने अपने मोटर बाइक रिक्शा को ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो गए। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, डाउन डाउन, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, डाउन 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 के नारे लगाने लगे। तब एसआई बाहर आया और: ये सब क्या हो रहा है? क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने यहाँ पर? बात क्या है? तब प्रजापति ने कांस्टेबल ने जो करतूत किए वो सब एसआई को बताया। तब एसआई ने कांस्टेबल को बुलाया और: मैं पहले ही तुम्हें कई वार्निंग दे चुका हूँ कि गुंडों से दोस्ती ना रखो। लानत है, मैं शर्म नहीं आती, एक रिक्शा को खींच कर ले आए। मैं तुम्हें तुरंत सस्पेंड करता हूँ। ये बात सुनकर सब रिक्शा वालों ने एसआई की तारीफ में ताली बजाई। एसआई ने प्रजापति को उसका बाइक लौटा दिया। जेंट फुट कॉकरोच। एक गांव में हेमंत भंडारी नाम का एक युवक रहता था। वो जब देखो मोबाइल पर गेम्स खेलता या चैटिंग करता हुआ व्यस्त रहता था। बाइक में जाते हुए, बस में जाते हुए या किसी से बात करते हुए भी वो फोन को ही देखता रहता था। उस गांव के पास वाले जंगल में एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता रहता था। जब तक वो शवासन भी करता रहता था। एक दिन भंडारी मोबाइल पर कोई गेम्स खेलते हुए वहां से गुजर रहा था तो वहां लेटे साधु के ऊपर
पैर रखकर वो चलने लगा। तब साधु क्रोधित होकर उठा और, हे मूर्ख, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतना घमंड ये पहली बार नहीं है, तुम ऐसे कई बार कर चुके हो। तुमने मेरी तपस्या भंग किया है, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अरे गेम के बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? वैसे भी कोई यूं लेट कर तपस्या करता है क्या? ये तो सुस्ती है। ठीक है, सॉरी, अब से यूं लेट कर तपस्या ना करो, वहां कहीं बैठकर तपस्या करो। अरे वो घमंडी प्राणी, तुम्हारी ये सॉरी किसे चाहिए? मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा था कि जब तक यूं लेटकर मैं तपस्या करनी चाहिए, इसीलिए लेटा था। क्या फिजियोथेरेपिस्ट? अरे तुम कैसे साधु हो? अपनी सेहत को तो तुम संभाल नहीं सकते और चले मुझे श्राप देने? है? चलो चलो, जाओ जाओ। हे अहंकारी, जिन पैरों से तुमने मुझे छुआ है वो पैर बड़े हो जाएंगे, यही मेरा श्राप है। बस श्राप देकर खुश हो गए? चलो, पैर बड़े होंगे तो क्या होगा भाई, जूते बड़े साइज के खरीद कर पहन लूंगा, बस। अब चलो जाओ यहाँ से। वैसे उसके फायदे भी बहुत हैं। ढाबे में पराठे गूंथने के लिए काम आएंगे, पैसे भी खूब मिलेगा। ठीक है, तुम अपना काम करो। सुनो, एक और बार फिर कहता हूँ, हर ऐरे गहरे की बात सुनकर यूं लेट कर हर किसी के पैर के नीचे ना आओ। अब जाओ यहाँ से, कहकर ये खुद चला गया। साधु समझा नहीं कि उसका जवाब क्या दे और सिर खुजाने लगा। भंडारी ने अगले दिन नींद से जागकर देखा तो उसके पैर बड़े हो चुके थे। उन्हें देखकर, अरे मैंने सोचा कि वो साधु बस मजाक कर रहा है, पर ये तो सचमुच बड़े हो गए। चलो ठीक है, क्या पता इनके क्या फायदे हैं, देखते हैं। यूं वो सड़क पर पैदल चल रहा था कि सड़क में दरारें पड़ने लगी। ये देखकर लोग हैरान होने लगे। एक पुराने घर के पास से गुजर रहा था कि उसके पैरों के कंपन से वो घर ढह गया। इस तरह वो जहां भी जाता वहां पुल टूट जाते, रेल की पटरी मुड़ जाती और ऐसी घटनाएं होने लगी। नतीजा ये हुआ कि गांव वालों ने उसे पकड़कर खूब पीटा। अरे देख रहे हो तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो रहा है, तुम दोबारा गांव में आए तो तुम्हें मार डालेंगे, जाकर गांव के बाहर जंगल में जाकर मरो, ऐसा कहा। इस तरह हेमंत भंडारी जंगल में घूमता हुआ, वहां के फल खाता हुआ जिंदगी गुजारने लगा। भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा हाल तो जंगली जानवरों जैसा हो गया है। चलो किसी तरह गुजारा कर लूंगा सोचा, पर यहाँ तो सेलफोन के नेटवर्क भी नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा उसने सोचा। वो यूं जंगल में टहलते हुए अनजाने में कुछ कॉकरोच को कुचलकर मार डाला। इस तरह कॉकरोच सब मिलकर उससे बदला लेना चाहते थे। ये जहां जाकर खड़ा हो जाता, वो जाकर उसे काटने लगे। इससे उसे खुजली होने लगी और वो अपने पैर से खुजानते हुए, हाय रे खुजली खुजली कहकर चिल्लाने लगा। जब वो सोता था तब भी वो कॉकरोच आकर उसे काटने लगे। वो नींद से जागकर, हाय रे खुजली खुजली, दर्द, क्या आराम से सोना भी मेरे किस्मत में नहीं है? अरे वो कॉकरोच हो, तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहकर चिल्लाने लगा। फिर उन कॉकरोच की परेशानी ना सह पाकर वो फिर से साधु के पास गया। स्वामी जी, मुझे क्षमा करें, अहंकार में अंधा होकर मैंने आपका अपमान किया है। ये मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। मेरे पैरों को फिर से पहले जैसे साधारण कर दो स्वामी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कहकर प्रणाम किया। बेटा, अहंकार हमेशा मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। उस फोन के चक्कर में बेकार होकर अपनी जिंदगी को तुम बर्बाद ना करो। अब से जिम्मेदारी के साथ सबसे मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो, कहकर उसे आशीर्वाद दिया। इस तरह भंडारी के पैर फिर से पहले जैसे हो गए। उसने खुश होकर साधु को प्रणाम किया। बाद में उसने एक चाट भंडार खोला और मन लगाकर काम करने लगा।